तो दोस्तों, अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर हैं तो आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे रेगुलर लेवल पे। क्यों? क्योंकि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। ठीक ठाक रिस्क पे ठीक ठाक रिटर्न, एक्चुअली अच्छा खासा रिटर्न आप चाहेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से यूएस के स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक इंडेक्स फंड के बारे में बताएंगे, नंबर्स के साथ क्या रिटर्न दिए हैं, ग्लोबल लेवल पे उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, और फाइनली किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब यूएस स्टॉक्स की बात आती है तो ध्यान थोड़ा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि जो भी कंपनीज़ की हम बात करते हैं वो एक्चुअल में हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ आपको दिखेंगी जिनका आप ऐप्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, हार्डवेयर्स के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। एंड देन अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिले एक ठीक ठाक रिस्क लेवल पे, तो वाई नॉट। इंडेक्स फंड यही करवाता है और हम बात कर रहे हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल नेस्डैक इंडेक्स फंड की। नेस्डैक 100 इंडेक्स फंड एक्चुअली ओपन एंडेड फंड है ये, और इसमें आप नेस्डैक की 100 लिस्टेड कंपनीज़ की परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे। ये सारी कंपनीज यूएस में लिस्टेड हैं और इन्होंने अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं कि इन्वेस्टर्स इसमें अच्छे खासे लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड अलाउ करता है उन ब्रांड्स में आपको इन्वेस्ट करना जिनका आप रेगुलर लेवल पे, डेली लेवल पे यूज़ करते हैं, और आपका पोर्टफोलियो भी सर्टेन लेवल पे इम्प्रूव होता है, वाइडर होता है, अगर आप ग्लोबल लीडर्स इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ अपने आप को जोड़ते हैं कि इन्वेस्टर बनते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक बातें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आपको बता दें। ये पर्टिकुलर फंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल नेस्डैक 100 इंडेक्स फंड ओपन एंडेड है, कम्स विद द रेगुलर ऑप्शन विद ग्रोथ एंड डिविडेंड सब ऑप्शन के साथ। इसमें आप डिविडेंड पे आउट भी ले सकते हैं और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं। 1000 रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, और इसके 500 रुपये के मल्टीपल में आप एडिशनल यूनिट्स भी ले सकते हैं। इसमें मिनिमम रिडक्शन अमाउंट है नहीं, एग्जिट लोड एक तरीके से निल है। एनएफओ पीरियड है 27 सितंबर 2021 से 11 अक्टूबर, तो ऑलरेडी ये रनिंग मोड में है। डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली सिप्स हैं 100 रुपये की मल्टीपल्स के साथ। 6 इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, नहीं तो क्वार्टरली आप 5000 रुपये के साथ 4 इंस्टॉलमेंट भी कर पाएंगे। अभी टेक्निकल बातें हो गई, नंबर्स हो गए, लेकिन एक इन्वेस्टर को ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है और ये एक अच्छा ऑप्शन क्यों है? देखिए, आंसर इसका सिंपल है। हर एक कंट्री, हर एक इंडेक्स अपने तरीके से ग्रो करता है। जो भी कंट्री में वो इंडेक्स है, डेफिनेटली देयर इज अ डायरेक्ट को रिलेशन देयर एज वेल। जितनी डेवलप्ड कंट्री होगी, जितना डेवलप्ड मार्केट होगा, सर्टेन लेवल पे वहाँ पे एक जो इंडेक्स परफॉर्म करता है थोड़ा स्टेबल होता है, पहली बात, और दूसरा उस पर रिलाई किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द डिसेंट रिटर्न्स यूर एक्सपेक्टिंग। अभी आपके सामने एक टेबल आ जाएगा स्क्रीन पे, जिसपे आप देख पाएंगे कि पिछले कुछ सालों में, 5-6 सालों में किस कंट्री ने कितना रिटर्न लेवल पे दिया है। एक तरीके से देखा जाए अगर, तो अलग अलग इंडिसेस होते हैं जो टॉप इंडेक्स हैं हर एक पर्टिकुलर कंट्री के, उसके जो रिटर्न्स हैं वो बताए गए हैं। अब एग्जांपल के तौर पे इंडिया के 2015 के इंडेक्स में -5.1% रिटर्न था वर्सेस जर्मनी 9.6 पॉजिटिव लेवल पे। तो ये करीब 14-15% का डिफरेंस उस टाइम पे ऑलरेडी था। सिर्फ एक तरीके से इंडेक्स या कंट्री जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया था आपने, वो डिफरेंट होता। आज की तारीख में अगर हम देखें तो 2020 का नंबर यूएस मार्केट का 19.20% है वर्सेस इंडिया विच इज़ नॉट दैट बैड एक्चुअली 16.8%। सर्टेन लेवल पे ट्रेड ही डिपेंड्स कि कौन सी कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। द इंडेक्स फंड ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मैटर्स। थोड़ा बहुत ज्ञान आपको दे दें कि क्यों ये मैटर करता है, वाई यू शुड बी लुकिंग एट अपार्ट फ्रॉम जस्ट नंबर्स, क्वालिटेटिव लेवल पर आपको पता होना चाहिए कि देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बड़ी कंपनीज में, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में करने से आप ही का फ़ायदा है। डाइवर्सिफिकेशन इन इटसेल्फ करना भी बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स मोर लाइक ए नेसेसिटी। सर्टेन लेवल पे करना चाहिए इन्वेस्टिंग। अगर आप ग्लोबल रिलायबल कंपनीज में करते हैं तो आपको ग्रोथ के भी चांसेस होते हैं, और आजकल ETFs के थ्रू, इंडेक्स फंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ये करना थोड़ा सा आसान हो गया है। और इसमें कैपिटल, जैसे आपको शुरुआत में बताया, कैपिटल की भी यू डोंट नीड a lot of money. You don't need to be rich to invest in a company like Google. अगर आपको Facebook में इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए। You don't need that kind of money. जो इंडेक्स फंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल की बात जो हम कर रहे हैं, नेस्डैक 100 का, उसके पास अच्छा खासा कस्टमर बेस है। जो भी कंपनीज उसमें लिस्टेड हैं, दे आर कंपनीज विद, दे कम फ्रॉम स्टेबल इंडस्ट्रीज। उन्होंने अपना एक रुतबा बनाया है, अपना एक मार्केट बनाया है। और अगर हम थोड़ा जेनरिक बात भी करें तो यूएस की स्टॉक मार्केट की ओवरऑल कैपिटलाइजेशन पूरी दुनिया की कैपिटलाइजेशन का 59% है। तो अगर पूरी दुनिया में
₹100 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो उसमें से ₹59 यूएस मार्केट के कैपिटलाइजेशन से होता है। तो एक तरीके से अगर आप यूएस मार्केट में करेंगे तो एक तरीके से आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे 1947 में $1 ₹1 का था, आज की तारीख में $1 ₹74-75 का है। तो अगर आपने वो पैसा तब लगाया होता, अगर डॉलर में भी लगाया होता, तो आज लाखों करोड़ों रुपए आपके पास होते। बात ये थी कि अगर आपने करेंसी कौन सी चुनी। आप एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, उबर, इन कंपनीज के नाम और इनका इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू। सर्टेन लेवल पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वाई नॉट। अब ठीक है, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का आपने को आइडिया हो गया कि क्यों करना चाहिए, लेकिन नेस्डैक 100 इंडेक्स फंड में क्यों? इसमें 103 इक्विटी सिक्योरिटीज़ हैं, उसमें से 100 कंपनीज जो हैं वो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ग्लोबल लीडिंग कंपनीज हैं, अच्छा खासा पोजीशन है। इन कंपनीज का नाम है मॉडर्न डे इंडस्ट्रीज हैं जो इनको चलाते हैं। अगर हम नेस्डैक 100 की भी बात करें तो वो इंडेक्स 14,472 पॉइंट पे है, जो अपने हाईएस्ट प्राइस पॉइंट 15,701 लेवल पे के आसपास पहुंचा हुआ है। 2020 में नेस्डैक 100 ने 47% का जंप देखा। आज की तारीख में इस साल ये 12% ऑलरेडी अपस्केल पे है। 44% वेटेज अभी आपके सामने टेबल भी आ जाएगा, टेक स्टॉक्स का है, मतलब टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि एक समथिंग दैट्स coming up, has already come up actually in the US market. 44% वेटेज टेक कंपनीज का आता है, और ये सारा का सारा अभी आपके सामने टेबल आ जाएगा, जिसमें कि IT कंपनीज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर सर्विसेज एंड देन इंडस्ट्रियल्स। अलग अलग लेवल पे हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का अपना कंट्रीब्यूशन है, और सर्टेन लेवल पे टेक एंड IT रूल्स द चार्ट। यही नहीं, नंबर्स अगर आप कंपेयर कर ही रहे हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि नेस्डैक 100 निफ्टी के आगे क्या कर रहा है। तो अभी आप टेबल देखेंगे नेस्डैक का 100 और निफ्टी 50 का 2011 से 2020 तक का कंपैरिजन चार्ट है ये। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मोस्ट लाइकली एवरी ईयर नेस्डैक हैज़ बीन फार बेटर एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। इन तरह के फंड्स में आपको जनरली भी इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको रुपीज़ वर्सेस डॉलर का जो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है उसका फ़ायदा होता है, हाई टेक स्टॉक्स में एक्सपोजर मिलता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आप इन कंपनीज़ में, ऑब्वियसली थ्रू एन इंडेक्स फंड इट हेल्प्स अ लॉट। ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं ये, दीज कंपनीज आर रिलायबल, क्योंकि आप खुद उनके कस्टमर हैं, ग्राहक हैं। तो अगर आप उनको बाय बाइंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पैसा दे रहे हैं, तो जो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली रिटर्न पाएंगे ही। अब फाइनली दोस्तों, इसमें आपको इन्वेस्ट किस तरह से करना है ये भी जानना ज़रूरी है। पेटीएम मनी ऐप का इस्तेमाल हम करेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया रहे। पेटीएम मनी ऐप में आप IPO स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, NFOs में आप पैसा लगा सकते हैं, और ग्लोबल मार्केट्स में भी थ्रू दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें पेटीएम मनी ऐप में आपको लॉग इन करना है। यू नीड टू गो टू द म्यूचुअल फंड टैब, डैशबोर्ड में दिख जाएगा आपको। NFO न्यू फंड ऑफर्स पे आपको क्लिक करना है, टैप करना है अगर आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। NFOs में सेलेक्ट कीजिए, आपको दिखेगा ICICI प्रूडेंशियल नेस्डैक 100 इंडेक्स फंड, ये आपको दिखेगा। इसको आप क्लिक कीजिए, आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। पेज के नीचे आपको दिखाई देगा ये बटन। अपना इन्वेस्टमेंट टाइप चूज़ कीजिए, सिप लगाना है या लमसम आपको इन्वेस्ट करना है। ये चूज़ करने के बाद आपको ऑब्वियसली देखना है कि अभी आपको अच्छा खासा पैसा लगाना है या रेगुलर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दीजिए, सिप लगाना है तो दिन बताइए किस दिन सिप कटेगा आपका, एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको पेमेंट करना है एंड यू आर डन। अपने इन्वेस्टमेंट को आप ट्रैक भी कर सकते हैं, ट्रैक बटन के थ्रू पेटीएम मनी ऐप में आपको ये प्रोविजन मिलता है। और अगर आपको ICICI प्रूडेंशियल नेस्डैक 100 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, दैट विल टेल यू मोर अबाउट इट। होपफुली ये डिटेल्ड वीडियो आपको समझ में आया हो कि व्हाई डज इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन द US मार्केट, और US मार्केट में भी इस फंड के थ्रू करना क्यों चाहिए। होपफुली आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे, अगर ऑलरेडी कर रहे हैं दैट मेक्स टोटल सेंस फॉर यू। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।